अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की जो इंग्लिश की न्यू बुक है उसमें जो चैप्टर 1 है द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि फर्स्ट यूनिट जो है 1.1 हमने वो लाइव सेशन में कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 1.2 और आगे की जो यूनिट है वो कवर करेंगे। फोकस है इसका इस यूनिट का शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। एक्सरसाइज 1 है यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स मस्ट लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड पार्टिसिपेट फुली इन द डिस्कशन। ठीक है, अब स्टेप ए है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 एज इंस्ट्रक्टेड बाय टीचर। डिस्कस वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द लिस्ट given below as assigned by the teacher. Select 2 members from the group who should note all the points discussed. Make sure that everyone takes part in the discussion. अब टॉपिक्स हैं यहाँ पर सम अनफेयर मीन्स दैट स्टूडेंट यूज इन एग्जाम्स, रीजन फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स, इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और इफेक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑन द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये चारों टॉपिक जो हैं इसका जो लिंक है वेबसाइट पर मैंने आप लोगों के लिए ये चारों टॉपिक के ऊपर जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया है, लिख दिया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इन चारों टॉपिक के ऊपर जो मटेरियल है आप वहाँ से ले सकते हैं और इसकी मदद से आप अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन तैयार कर कर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस, रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप होती हैं, तो ये सेकंड कंडीशनल यानी कि टाइप 2 है। You have learnt about type 1 conditional sentence in earlier classes. Here we will discuss and practice type 2 conditional sentences. अगर आप चाहते हैं कि मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे पूरी एक वीडियो बनाऊं यानी कि इसकी 4 टाइप्स हैं और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सेंटेंसेस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस आर ऑफन यूज फॉर टॉकिंग अबाउट इमेजनरी और अनरियल सिचुएशन। अब इस किस्म की यानी कि टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें इन सेंटेंसेस में हम इमेजनरी या फिर अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो कि अनरियल हो, ठीक है, जो कि रियल नहीं है, जो कि इमेजनरी है, ठीक है, जो हम सिर्फ अपने माइंड में इमेजिन करते हैं या फिर जो कि रियल नहीं है। Here are some basic rules followed in the second conditional sentences. अब यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं जो कि second conditional sentences में यूज होते हैं। The verb in the clause with if is in the simple past or past continuous tense. अब जो verb होगा वो clause if वाले में यानी कि if वाले जो clause होगा यानी sentences के 2 पार्ट होंगे, एक clause 1 होगा एक clause 2 होगा या फिर main clause। ठीक है, जो अब ये जो verb जो है वो clause if में आएगा इन द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, अगर जो सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट में होगा या पास्ट कंटिन्यूस में होगा देन वर्ब इन द क्लॉज विद एफ। ठीक है, द वर्ब इन द अदर क्लॉज यूजेस द मॉडल वुड। अब जैसे कि मॉडल वर्ड्स होते हैं तो जो अदर क्लॉज होगा यानी कि इस सेंटेंस का जो पार्ट 2 होगा, सेकेंड क्लॉज होगा, उसमें मॉडल वर्ड यानी कि वुड यूज़ होगा। अगर नेगेटिव है तो वुड नॉट यूज़ होगा। अदर मॉडल डेट कैन बी यूज आर कुड एंड माइट एंड ये नेगेटिव फॉर्म कुड नॉट, माइट नॉट। ठीक है, वुड यूज होगा, कुड होगा और माइट, और नेगेटिव में क्या होगा, कुड नॉट, माइट नॉट एंड वुड नॉट। द इफ क्लॉज कैन कम एट द बिगनिंग और एट द एंड। अब इफ क्लॉज जो है वो शुरू में भी हम लिख सकते हैं और आखिर वाले में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ द इफ क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय अ कोमा। अब जो इफ क्लॉज होगा यानी इफ का जो सेंटेंस होगा वो कोमा की मदद से दूसरे वाले क्लॉज यानी कि जो मेन क्लॉज होगा उससे सेपरेट हुआ होगा। इन अ टाइप 2 इफ क्लॉज समटाइम्स वर इज यूज इंस्टेड ऑफ वॉज। टाइप 2 में क्या होता है, इफ क्लॉज के अंदर काफ़ी बार वर यूज होता है वॉज की जगह। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि आखिर ये हैं क्या। अब देखें एग्जाम्पल में फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ दे ड्रैंक सफिशेंट वाटर दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन। अब देखें बीच में कॉमा है, अब कॉमा से पहले वाला क्लॉज 1 है, कॉमा से बाद वाला क्लॉज 2 है। ठीक है, बेसिकली सेंटेंस को जो है वो ब्रेक किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्लॉज 1 है, सेकेंड जो है वो क्लॉज 2 है। ठीक है, अब क्लॉज 1 में है इफ़ दे ड्रैंक। अब देखें इफ़ की जगह यहाँ पर आ रहा है वर्ब ड्रैंक। ठीक है, क्योंकि ये है पास्ट का सेंटेंस, तो इफ़ दे ड्रैंक सफिशेंट वाटर दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन। अगर ये सफिशेंट वाटर पीते यानी कि अगर इनफ वाटर जितना कि एक बॉडी की ज़रूरत होती है पानी पीने की उतना पीते तो क्या होता है कि इनकी जो स्किन है वो हेल्दी होती। तो बेसिकली दीज सेंटेंसेज आर लाइक अगर ऐसा होता, अगर ये ऐसा करते तो फिर ऐसा होता। ठीक है, इफ़ सना वॉज वॉचिंग टेलीविजन, अगर सना टेलीविजन देख रही होती द लाइट्स वुड बी ऑन, तो जो लाइट्स हैं वो ऑन होती।
I would go mad, मैं पागल हो जाऊंगी if I received a billion rupees, अगर मुझे बिलियन रुपीस मिल जाए. If allowed, अगर अलाउ होता, they could sleep the whole day, तो ये सारा दिन सोते. तो देखा आपने ये सेंटेंसेस किस तरह से, अगर ये होता तो देन ये होता, अगर ये होता तो ये होता, अगर ये होता तो ये हो सकता था. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर दी हुई है एक्सरसाइज 1. द फॉलोइंग टेबल हैज सम सेकंड conditional sentence. The first part is column A and the second in column B, but in a jumbled word. Find the correct match from B and write the answer in the answer column. The first one has been done as an example. अब कॉलम ए है, कॉलम बी है. यूनिट 1.1 में भी इस तरह की एक्सरसाइज कर चुके हैं. फर्स्ट जो है इन्होंने आप लोगों के लिए कंप्लीट किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि आपने इसे किस तरह से सॉल्व करना है. नंबर 1 इज़ इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट, अगर तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान के वो ऑनेस्ट हो जाए, ईमानदार हो जाएं, तो क्या होगा. आंसर है 1G. 1 का G है तो G में लिखा है द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट. द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट, तो कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से होगी. ठीक है. अब नंबर 2 है आई कुड ईजिली गेट एन ए ग्रेड इन माई एग्जाम, तो इसका होगा इफ़ आई वर्कड रियली हार्ड, अगर मैं वर्क हार्ड करती, मेहनत करती, तो मैं इजीली एग्जाम्स में ए ग्रेड ले सकती थी. ठीक है. तो 2 का है F. 2 का है F. ठीक है. इफ़ आर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट, अगर हमारे ड्राइवर ने फास्ट ड्राइविंग नहीं की होती, सो वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ, तो हम इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं होते. तो 3 का है D. 3 का है D. ठीक है. द टूरिस्ट वुड नॉट बी लॉस्ट, अब टूरिस्ट लॉस्ट नहीं होते, घूमते नहीं. इफ़ दे हैड एन अपडेटेड मैप ऑफ द एरिया, अगर इनके पास एरिया का जो अपडेटेड मैप नक्शा होता तो वो लॉस्ट नहीं होते. तो 4 का है B. 4 का क्या है B ऑप्शन. ठीक है. इफ़ दे हैड द टाइम, अगर उनके पास वक्त होता, दे कुड विजिट ऑल दियर फ्रेंड्स, तो ये अपने तमाम फ्रेंड्स को विजिट कर सकते थे. सो 5 का क्या है C. 5 का है C. ठीक है. इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज, अगर पैसे जो हैं दरख्तों पर उगते, एवरीवन वुड बी रिच, तो हर कोई अमीर होता. 6 का है H. आवर स्कूल वुड प्रोड्यूस केपेबल लीडर्स. इफ़ द स्टूडेंट्स एंड टीचर पेड योर अटेंशन, अगर स्टूडेंट्स और टीचर तवज्जो दें तो हमारा स्कूल जो है वो केपेबल लीडर्स को प्रोड्यूस कर सकता है. 7 का है A. लास्ट है 8. हर आइडिया वुड बी एक्सेप्टेड, उसका आइडिया जो है वो एक्सेप्ट हो जाता. इफ़ शी प्रेजेंटेड इट वेल, अगर उसने अच्छे से प्रेजेंट किया होता तो उसका आइडिया जो है वो एक्सेप्ट हो जाता. तो 8 का है E. 8 का क्या है E. ठीक है. तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई. अब है एक्सरसाइज 2. वर्क इन पेयर्स एंड ओरली कंप्लीट द फॉलोइंग सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्क गिवन इन ब्रैकेट. यू मे यूज अदर वर्ड्स बट मेक श्योर दैट यू यूज द करेक्ट फॉर्म. नेक्स्ट राइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हैज़ बीन डन एज एग्जाम्पल. ठीक है. अब यहाँ पर कहा है कि जो सेंटेंसेस हैं उसका आपने जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वो पूरा करना है. वर्ब आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो दूसरा वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो वर्ब की फॉर्म है वो आपने सही यूज़ की हो. ठीक है. इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर, अगर हमारे पास कंप्यूटर होता, वर्ब क्या दिया हुआ है फिनिश. वी कुड फिनिश दिस वर्क क्विकली, तो हम ये काम जल्दी फिनिश कर सकते थे. और वी कुड फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, और साथ ही लिखा हुआ है कि हम जो है वो मोर इन्फॉर्मेशन भी जो है वो फाइंड कर सकते थे. ठीक है. अब है वी माइट सी अ बेयर इफ़ वी वेंट फर्दर इन द वुड्स. वी माइट सी अ बेयर, हम बेयर को देख सकते थे अगर इफ़ वी वेंट फर्दर इन द वुड्स, गो की सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है. इफ़ वी वेंट फर्दर इन द वुड्स, अगर हम मज़ीद वुड्स में आगे जाते जंगलात में तो हम बेयर को देख सकते थे. या फिर इफ़ वी क्लाइम्ड ऑन ट्री, क्लाइम यानी कि अलग वर्ब यूज़ किया हुआ है. क्लाइम का क्लाइम्ड, अगर हम दरख्त पर चढ़कर देखते तो भी हम बेयर को देख सकते थे. सो यू कैन यूज़ अनदर वर्ब बट मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. नंबर 1 है इफ़ शी स्टडीड हार्डर. देन वर्ब हमें दिया हुआ है गेट, तो हम गेट के बनाते हैं. अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. ठीक है. तो इफ़ शी स्टडीड हार्डर, तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं शी वुड हैव गॉट ए इन एग्जाम. शी वुड हैव got A in exam. ठीक है. अब है इफ़ यू grew multiple crops on your land,
अब वर्ब क्या दिया हुआ है, अर्न। आप चाहें तो कोई और भी बना सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कोई और वर्ब के साथ सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मैंने यहाँ पर बनाया है यू कुड अर्न मोर देन डैट। अगर इसने मल्टीपल क्रॉप्स अपनी ज़मीन पर ड्यू की होती, पैदावार की होती, तो ये इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता था। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी यू could earned more than that। ठीक है। People would fly। लोग जो है वो उड़ सकते थे if they had wings। अगर उनके पर होते, if they had wings, so they can fly। इफ़ आई ओन अ कैमरा। अगर मेरे पास एक कैमरा होता या मैं एक कैमरा ओन करता, आई कुड टुक सो मैनी पिक्चर्स ऑफ यू। तो मैं तुम्हारी बहुत सारी पिक्चर्स ले सकता था। या फिर आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई कुड टुक, आई एम यूजिंग सेकेंड फॉर्म, आई कुड टुक सो मैनी पिक्चर्स ऑफ यू। ठीक है। दे माइट विन द मैच। वो मैच जीत सकते थे। अब वर्ब दिया हुआ है वर्क। इफ दे वर्कड हार्ड, इफ दे वर्कड। अब प्रैक्टिस भी आ सकता है यहाँ पर। अगर आप दूसरी फॉर्म यूज करना चाहें तो आप प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं इफ दे वर्कड हार्ड। ठीक है। इफ अब्दुल्ला लिव्ड विद हिज फैमिली। अब अब्दुल्ला जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहता, तो ही कुड सेव मनी मोर देन डैट। तो वो इससे ज़्यादा मनी को सेव कर सकता था। ही कुड सेव्ड मनी मोर देन दैट, मोर देन दैट। ठीक है। माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी। मेरी फैमिली जो है वो सिटी में मूव हो जाती। इफ़ माई फादर्स जॉब वुड अलाउड। अगर मेरी जो फादर की जो जॉब है उसकी तरफ से अलाउ होता, वो अलाउ करती, दैन मेरी फैमिली जो है वो सिटी में मूव हो जाती। इफ़ माई फादर्स जॉब वुड अलाउड। ठीक है। अब लास्ट है शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर। अब कह रहे हैं कि ये एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी। अब वर्ब दिया हुआ है गेट। इफ़ शी गॉट एडमिशन इन मेडिकल स्कूल। अगर इसको मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल जाता, सो ये एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ शी गॉट एन एडमिशन इन मेडिकल स्कूल, इन मेडिकल स्कूल। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनिट 1.2, यूनिट 1.3 की एक्सरसाइज 1 और 2 सॉल्व की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। मज़ीद एक्सरसाइजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।